थोड़ा सा गांजा हो जाता मार लेते हैं, उनका दिमाग संट रहता है, काम नहीं करता है, भौंक मार देता है। लालू यादव जी के बोर्ड पर खड़े हैं, अगर पिताजी का अस्तित्व हटा दिया जाए तो एक साधारण यादव के रूप में रहेंगे। और लालू जी के बारे में क्या बोलेगा, जिसका नाम है सम्राट चौधरी? लूट लिए बिहार को लालू। अरे तो उसके पिताजी भी लूट रहे थे उसके। तब लालू यादव का परिवार तड़प रहा है कि नीतीश जी हमारा साथ छोड़ दिए। सिग्नेचर तो उनका है, लेकिन बुझा तो नहीं रहा था कि कहाँ नौकरी है, कर रहे थे बाप घर से मिलेगा कहाँ, तो अब कहाँ से दे रहे हैं? बीजेपी और राजद दोनों सेम हैं, लेकिन नीतीश कुमार बाबू जो है 100 ग्राम है, जिस पड़ले में बैठेंगे वो भारी हो जाएगा। आज आप बंदी है 200% ना 200%। 100% मने जी। उसके पिताजी भी लूट रहे थे, तो लुटेरे का बेटा है वो भी। वो तो देखिए चिराग पासवान का ये है कि युवा हैं, युवा तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जी भी हैं। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, बिहार के प्रत्येक कोने में जाकर मीडिया दर्शन की टीम ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर बिहार के जनता का डिमांड क्या है। क्या बिहार की जनता एक बार फिर अनुभवी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, या फिर बदलाव में तेजस्वी यादव की तरफ रुख करना चाह रहे हैं? क्योंकि बिहार में इन दिनों दो ही नामों की चर्चा तेज है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। और जनता क्या सोचती है, क्योंकि फैसला तो जनता को करना है। आखिर जनता के दिमाग में, आखिर जनता के दिल में किसका बात चहक रहा है, हम लगातार जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी तमाम लोग मौजूद हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बिहार का सियासत काफी तेज हो गया है, चर्चाएं तेज है विधानसभा चुनाव को लेकर। दो ही नामों की चर्चा है, अनुभवी नीतीश कुमार, युवा तेजस्वी यादव। एक नाम का चर्चा है, दूसरा नाम ही नहीं है। थके हुए मुख्यमंत्री को हटाइए, एक नौजवान ऊर्जावान माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी पर बैठाना है, युवाओं को रोजगार देना है और बिहार को नौजवान बनाना है, ऊर्जावान बनाना है, एकदम बिहार को दौड़ाना है। आखिर तेजस्वी यादव पर भरोसा करें बिहार के लोग? इसका बहुत अच्छा सवाल कर दिए, क्यों करें? जब पिछला चुनाव में एजेंडा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, यही नीतीश जी, यही बीजेपी के लोग बोलते थे अपने बाप घर से नौकरी देगा का। नीतीश जी भी सरकार बीजेपी के साथ चला रहे थे, लेकिन 17 महीना का कार्यकाल तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ रहा। अभी भी जो नौकरी बांटते हैं नीतीश जी ने, किसी भी मकान को बनाने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, उसी स्ट्रक्चर पे उनका ही देन है। तेजस्वी यादव का नौजवान उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, उन्होंने बताया कि देखो अपने बाप घर से नहीं, आपके पास है। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, सिग्नेचर तो उनका रहा होगा। सिग्नेचर तो उनका है, लेकिन बुझा तो नहीं रहा था कि कहाँ नौकरी है, कर रहे थे बाप घर से मिलेगा कहाँ, तो अब कहाँ से दे रहे हैं? मैंने नीतीश कुमार को बुझाता नहीं है ना, एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया ना। अभी देख रहे हैं तमाम घटना होती है, कभी औरत पे कुछ बोल देते हैं डालने निकालने, कभी बोल देते हैं कि कुछ बोल देते हैं कि मैंने वस्त्र नहीं महिला पहनती थी। अभी राष्ट्रगान में देखे ही होंगे, थोड़ा सा गांजा हो जाता मार लेते हैं, उनका दिमाग संट रहता है, काम नहीं करता है, भौंक मार देता है, भौंक मार देता है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि विनाश पुरुष हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में 9वीं बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। रही बात तेजस्वी की, तो मैं आपसे एक बात पूछना दल बदल कर कितने बार शपथ ली? देखिए, दल बदलना स्थिति का काम है, परिस्थिति का काम है। जनता कैसे विश्वास करे उन पर? अगर जनता विश्वास नहीं करती तो 9 बार मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ, नीतीश 40 सीट पर ही सिमट गए थे पिछले बार। देखिए, ये सीट आना जाना जनता के हाथ में है, लेकिन इस देश की प्रगति, इस प्रदेश की प्रगति करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री रहा, नीतीश कुमार। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि पिछले बार हम लोग साथ थे तो 43 सीट आइयो गया, अबरी नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, 100 ग्राम का महत्व मैं आपको समझा रहा हूं। इस बिहार प्रदेश में, समझ गए कि नहीं, बीजेपी और राजद दोनों सेम हैं, लेकिन नीतीश कुमार बाबू जो है 100 ग्राम है, जिस पड़ले में बैठेंगे वो भारी हो जाएगा। नीतीश कुमार जी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने विकास के रूप में महिला हो, युवा हो, छात्र हो, युवा तो तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है। तेजस्वी यादव सिर्फ अपने लालू यादव जी के बोर्ड पर खड़े हैं, अगर पिताजी का अस्तित्व हटा दिया जाए तो एक साधारण यादव के रूप में रहेंगे। तेजस्वी यादव, मैं तो कह रहा हूँ कि एक मजदूर, एक चापाकल धंसाने वाला का बेटा PhD MA कर ले रहा है
और इस देश का मुख्यमंत्री का बेटा नन मैट्रिक है। इस बात को सुनकर मुझे शर्म आती है। लालू यादव ने बिहार को लूट लिया, लुटेरे हैं। अब यही सवाल आप कर दिए। आप ही के चैनल पर कुछ दिन सम्राट चौधरी के बारे में हम बताए थे कि सम्राट चौधरी को लालू यादव का देन है कि सम्राट चौधरी आज बीजेपी में विराजमान उतने बड़े पोस्ट पे है। चूंकि उसके पिताजी को लालू जी विधायक बनाए थे और इसको भी बहुत सबसे कम उम्र में मंत्री बनाए थे लालू जी, मालूम है ना सर। तो ये अभी भी विराजमान है, लालू जी का देन है। और लालू जी के बारे में क्या बोलेगा जिसका नाम है सम्राट चौधरी? लूट लिए बिहार को लालू यादव। अरे तो उसके पिताजी भी लूट रहे थे, उसके पिताजी भी लूट रहे थे, तो लुटेरे का बेटा है वो भी। वो तो आलतू फालतू बयान देते रहता है, विवादित बयान देता है। नीतीश कुमार 225 फाइनल, 225 फाइनल और अंतु अपरंतु नहीं। नीतीश कुमार के कुछ फैसला का उल्टा असर मानते हैं कि नहीं? कोई फैसला नहीं, सब विपक्ष लोग। शराबबंदी है बिहार में। आज संतोषजनक है, सारे नारी सब संतोषजनक है, सारे महिलाओं माता बहन हमारी आज शराबबंदी है बिहार में 200% ना, 200% है। 200% बने जीरो नहीं मतलब 100 बिहार में पकड़ा रहा है आए दिन। झारखंड ब्रांड, यूपी ब्रांड कहाँ से आ रहा सब लालू जी के परिवार है, सब दूसरा नहीं। लालू जी के परिवार पर वार कर रहे हैं। हाँ, सब विपक्ष लोग वही सब करता है ना। चिराग पासवान जी हैं, वो आ जाए बिहार से। हम केंद्र में अभी तो केंद्र में वो है। अरे तो वो आएंगे ना, और मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे? सबका मन है कि मुख्यमंत्री काहे चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान का ये है कि युवा हैं, युवा तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं। एक मान तेजस्वी यादव क्यों नहीं? उनको भी हम लोग पसंद करते हैं कि मान लीजिए नहीं, जंगल राज की बात नहीं है। जंगल राज में उस समय भी माने जो कि यहाँ हम लोग का बोलने का अधिकार नहीं, आपको बताया ना। जंगल आ रहे हैं, जंगल राज का आपने जिक्र किया। अभी भी बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आ रहे हैं भैया, देखिए परसेंटेज जो दर है जो 90 के बाद जो परसेंटेज है, आज इकाई मान ले, मैं मानता हूँ कि मैंने जहीं तहीं हो जा रहा है। तो ये विपक्ष भय कहाँ से खत्म हो जा रहा है अपराधियों के? भाई इसलिए कि विपक्ष में है, वो चाहते हैं कि पक्ष वाला का मतलब लालू यादव अपराध बढ़वा रहे हैं। 100% 100 खाता नहीं बन जो कहता है। आरजेडी पर तो आरोप लग रहा है कि बिहार में क्राइम का ग्राफ आरजेडी बढ़वा रही है नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए। क्राइम इसके मतलब ये लोग जो कहता था कि लालू जी के राज में जंगल आया था, इसके मतलब यही लोग करवाता था क्या क्राइम? आज अगर लालू जी करवा रहे हैं तो पहले जो कह रहा है ये लोग कि जंगल आया था, तो इसके मतलब यही लोग करवाता था क्या क्राइम? ये सब बिल्कुल फाजूल तरीका से राजनीति करता है। इन लोगों के पास मुद्दा नहीं होता है। बीजेपी का तो जानते हैं इसका राजनीति का मुद्दा क्या है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, समझ गए। और जहाँ तक रह गई बात तेजस्वी यादव का बात उठा है कि गैर नारी से, तो नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई नारी नारी ही होती है। और रही बात तो इस पे जाना चाहेंगे तो बीजेपी में लिस्ट बहुत काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक ना। मोहन भागवत की लड़की, शहनवाज हुसैन का औरत जानबे करते हैं कि मैंने क्या है, कौन है, क्या है। तो ये लोग हम नहीं बात करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो कम से कम। अच्छा, नीतीश कुमार बयान देते हैं कि पहले 5 बजे के बाद कोई बाहर निकलता था जी। जब हम आए तो 2005 के बाद सुशासन आया। क्या है 5 बजे के बाद ये भी नहीं निकलते थे क्या? 5 बजे के बाद मैंने नहीं निकलते थे ये नीतीश जी। जैसा भी आप बोले कि लोग आरोप लगा रहा है, तो इसके मतलब सारा क्रियाकलाप यही लोग ना, तो अपने आज भी यही लोग करा रहा है और कल भी यही कराता था। इन लोगों के बात से तो स्पष्ट होता है। आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। आज जितना क्राइम बढ़ा है, ग्राफ बढ़ गया है, महाजंगल है जिसको कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब लालू जी के भी रीजन में यही लोग कराता था, नहीं निकल रहा था। इसका मतलब यही सब क्राइम लोग बढ़ा के रखा हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में, प्रदेश में ही नहीं, इस देश में परिवारवाद खत्म हो चुका है। अब जो लौ नहीं होता है, जब बुझने लगता है तो तड़पता है। तब लालू यादव का परिवार तड़प रहा है कि नीतीश जी हमारा साथ छोड़ दिए, बीजेपी में चले गए। और इतिहास रहा है, नीतीश जी जिस खेमे में जाते हैं उसकी सरकार रहती है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए जो संविधान बनाया है। दलितों के तो नेता लालू यादव कहे जाते हैं, दबे कुचले के बाद तो लालू यादव। देखिए, लालू यादव आप कहे जाते थे, ये आपके मानते हैं
मैं बीजेपी वाले मानते हैं लालू यादव को नेता मानता हूं, लेकिन दलितों का नेता इस हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के अलावा कोई नहीं रहा आप लोग तो बीजेपी वाले तो अम्बेडकर विरोधी हैं, दलित विरोधी क्या कह रहा है? आरजेडी के लोग। आप बाबा भीमराव अंबेडकर के 5 तीर्थ स्थान को जिन्होंने स्वर्णिम विकास किया, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी का लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप कैसे ये कह दिए? आज आरक्षण विरोधी भी हैं बीजेपी के लोग कहते हैं। आरक्षण विरोधी ये लोग सिर्फ अपना कैसे काम बने इसके चक्कर में है। मेरा बेटा कैसे बन जाए मुख्यमंत्री, मेरी पतोह कैसे बन जाए मुख्यमंत्री, मेरी बीवी कैसे बन जाए। निजी स्वार्थ में आप रहेंगे तो देश के बारे में नहीं सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई कल्पना कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, इस हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ हैं जेपी नड्डा जी के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? ये बीजेपी की विशेषता है। मैं दोस्त आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये देश रहेगा, ये प्रदेश रहेगा, तब नेता रहेंगे। और मोदी मसीहा हैं।